हेलो बच्चों, कैसे हो? फोर्थ ईयर में आपका स्वागत है। तो आज हम क्वांटिटी सर्वेइंग एंड एस्टिमेशन 1 इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। इंजीनियर या आर्किटेक्चर को सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है कि प्रपोज्ड बिल्डिंग का प्रोबेबल कॉस्ट कितना आएगा। विभिन्न कारकों के कारण एस्टिमेट्स तैयार करने की समस्या कुछ जटिल हो गई है और साथ ही इसे आधुनिक तकनीकों द्वारा सरल बनाया गया है। नीचे कुछ फैक्टर दिए गए हैं, उसके कारण एस्टिमेट्स तैयार करने की समस्या कुछ जटिल हो गई है। 1. एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। हर दिन, महीना या साल टेक्नोलॉजी में सुधार देखा जा सकता है। जो आज टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि वही टेक्नोलॉजी हम आने वाले कुछ सालों में इस्तेमाल करेंगे। तो सुधारित टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखकर हमें एस्टिमेशन निकालना पड़ेगा। 2. बाय लॉज ऑफ द लोकल बॉडीज। नगर परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका या टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट हर साल आपने कुछ बाय लॉज जरूरत के अनुसार बदलते रहता है। 3. चेंजेस इन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल। लोगों के जीवन स्तर में परिवर्तन हो गया है तो उनकी डिमांड भी बदल गई है। 4. डिमांड फॉर इम्प्रूव्ड सर्विसेज। लोगों के जीवन स्तर में परिवर्तन होने के कारण बेहतर सेवाओं की मांग होने लगी है। 5. फिनिशिंग रिक्वायर्ड डेवलपिंग द आर्किटेक्चरल इफेक्ट। आर्किटेक्चरल इफेक्ट को विकसित करने के लिए आवश्यक संशोधन को ध्यान में रखकर हमें एस्टिमेशन निकालना पड़ेगा। 6. हेल्प फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कितना मदद मिलता है उसको ध्यान में रखकर हमें एस्टिमेशन निकालना पड़ेगा। 7. लेबर लॉज। हर साल आपने कुछ लेबर लॉज जरूरत के अनुसार बदलते रहता है। 8. मार्केट कंडीशन ऑफ बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल का हर रोज का बाजार की स्थिति का पता होना चाहिए। 9. मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग्स इन टाउन्स एंड सिटीज। कस्बों और शहरों में बहुमंजिला इमारतों का केस स्टडी हम रेफरेंस में ले सकते हैं। एस्टिमेशन निकलते टाइम ये सब फैक्टर हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं। एस्टिमेट एंड एस्टिमेटिंग। किसी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में दो बेसिक थिंग्स शामिल होती हैं। 1. क्वांटिटी एस्पेक्ट। 2. क्वालिटी एस्पेक्ट। 1. क्वांटिटी एस्पेक्ट प्रोजेक्ट के डिजाइन के संबंध में ड्राइंग के अध्ययन और विश्लेषण द्वारा नियंत्रित होता है। 2. क्वालिटी एस्पेक्ट मटेरियल और लेबर फोर्स के लिए विशेष उल्लेख क्वालिटी एस्पेक्ट में किया गया है। इस प्रकार क्वालिटी एस्पेक्ट निर्माण में शामिल वर्क की मात्रा तय करता है और यह आवश्यक विभिन्न मटेरियल की मात्रा के साथ साथ निर्माण कार्य के लिए आवश्यक कुल लेबर फोर्स का पता लगाने में मदद करता है। किसी भी प्रोजेक्ट का एस्टिमेशन निकालने से पहले कुछ जरूरी डेटा लगता है, तो चलिए जानते हैं कौन सा डेटा लगता है। डेटा फॉर एस्टिमेट। 1. A complete sheet of fully dimensioned detailed drawings होना जरूरी है। 2. Cost analysis file for work executed and difficulties experienced। जिस प्रोजेक्ट का हम एस्टिमेट निकालने जा रहे हैं, उसके जैसे प्रोजेक्ट जो कि पहले से बन चुका है उसका कॉस्ट एनालिसिस फाइल और वही प्रोजेक्ट बनते टाइम किन किन कठिनाई का सामना करना पड़ा उसको भी ध्यान में लेना पड़ेगा। 3. कौन से मटेरियल स्पेसिफिकेशन हम यूज करने जा रहे हैं, कौन से मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन हम यूज करने जा रहे हैं, प्रोपोर्शन क्या होगा, ये सभी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। 4. रेफरेंस के लिए हैंडबुक चाहिए। 5. लेबर वेज रिकॉर्ड होना जरूरी है। 6. प्राइस लिस्ट ऑफ मटेरियल्स होना जरूरी है। 7. स्केल्स टू मेजर द मिसिंग डायमेंशन। 8. Schedule of rates of all the items of construction work, if any। कंस्ट्रक्शन वर्क की सभी आइटम्स के रेट्स की अनुसूची होना जरूरी है। अब हम पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग देखते हैं। 1. मनी। प्रपोज्ड वर्क को पूरा करने के लिए ओनर द्वारा आवश्यक पैसा का निर्धारण करने के लिए।
2. क्वांटिटी, क्वांटिटीज ऑफ मटीरियल्स कितना लगता है निर्धारण करने के लिए, ताकि समय पर मटीरियल खरीदा जा सके। 3. वर्कर्स, प्रत्येक वर्क में आवश्यक विभिन्न प्रकार के वर्कर्स की संख्या निर्धारित करने के लिए। 4. टूल्स एंड प्लांट्स, काम की अनुसूची के अनुसार आवश्यक टूल्स और प्लांट्स को सही संख्या में व्यवस्थित करने के लिए। 5. शेड्यूल, वर्क का शेड्यूल तैयार करना। 6. टाइम, प्रोजेक्ट के पूरा होने के समय को मापने के लिए। 7. कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो को सही ठहराने के लिए। अकम्पनीमेंट्स ऑफ एन एस्टिमेट। 1. कवर पेज जिसमें प्रोजेक्ट का नाम लिखा हो। लेखा शीर्ष, प्रोजेक्ट का विभाजन और उपखंड, प्रोजेक्ट तैयार करने वाला अथॉरिटी। 2. संक्षिप्त इतिहास और प्रोजेक्ट की आवश्यकता, वर्क की रूपरेखा, फंड्स की व्यवस्था और आवंटन, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस और शेड्यूल ऑफ रेट्स पर चर्चा करने वाली रिपोर्ट। 3. कंस्ट्रक्शन की प्रत्येक संभावित वस्तु की क्वांटिटी दर्शाने वाली क्वांटिटी शीट। 4. प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट को दर्शाने वाला एब्स्ट्रैक्ट। 5. प्रपोज्ड प्रोजेक्ट का ड्राइंग। 6. स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन में शामिल नहीं किए गए आइटम के लिए स्पेशल स्पेसिफिकेशन का वर्णन। 7. दरों की अनुसूची में उल्लेख नहीं है उस आइटम्स के लिए डिटेल्ड रेट्स एनालिसिस अपेक्षित है। 8. स्ट्रक्चर के लोड वहन करने वाले मेंबर के लिए स्ट्रक्चरल कैलकुलेशन अपेक्षित है। 9. डिफरेंट वैरायटीज की मटेरियल्स की आवश्यकता को दर्शाने वाला स्पष्टीकरण अपेक्षित है। 10. प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन और एस्टैब्लिशमेंट के लिए पर्सनल रिक्वायरमेंट को दर्शाने वाला स्टेटमेंट अपेक्षित है। 11. प्रोजेक्ट के वित्तीय परिणाम। क्वालिटीज ऑफ एन एस्टिमेटर। 1. एस्टिमेटर को सिंपल ट्रिगोनोमेट्री का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। 2. एस्टिमेटर निर्माण के लिए कंस्ट्रक्शन मेथड और प्रक्रियाओं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, लेबर प्रॉब्लम्स, स्पेसिफिकेशन और लोकल कस्टम्स के ज्ञान की आवश्यकता होती है। 3. एस्टिमेटर के पास ड्राइंग को सही और कुशलता से पढ़ने और खंडित करने की क्षमता होनी चाहिए। 4. एस्टिमेटर के पास कैलकुलेशन और कॉस्ट में एक्यूरेसी होनी चाहिए क्योंकि डिटेल्ड एस्टिमेट में यूनिट आइटम की कीमत और प्रोजेक्ट की टेंडर तैयार करना एस्टिमेटर की जिम्मेदारी है। 5. एस्टिमेटर के पास कॉमन सेंस, स्किल, एक्सपीरियंस, इनिशिएटिव, दूरदर्शिता, अच्छा निर्णय और पेशेंस जैसे उत्कृष्ट व्यक्तिगत गुण होने चाहिए। स्पॉट आइटम्स, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनके लिए एस्टिमेटर के लिए बिना उन्हें देखे और उनका विस्तार से अध्ययन किए बिना अमाउंट तय करना संभव नहीं है। ऐसी वस्तुओं को स्पॉट आइटम या साइट आइटम के रूप में जाना जाता है। कुछ स्पॉट आइटम इस प्रकार हैं। 1. मौजूदा दीवार में दरवाजा का निर्माण। 2. एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स को डिमोलिशिंग करना। 3. पुराने बिल्डिंग को नए बिल्डिंग से जोड़ना। 4. पुरानी रूफ को नई रूफ से जोड़ना। 5. साइट को साफ करना। स्पॉट आइटम के संबंध में 3 महत्वपूर्ण पॉइंट को ध्यान में रखा जाना चाहिए। 1. डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। एस्टिमेटर को स्पॉट आइटम का पूर्ण और एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन देना चाहिए ताकि कॉन्ट्रैक्टर ऐसी वस्तुओं के लिए अधिक एक्यूरेट प्राइस निर्धारित कर सके। 2. रिमूवल ऑफ डेब्री। टेंडर में सामान्य रूप से कहा गया है कि रेट में साइट से मलबा हटाना शामिल है। यदि इसे अलग से भुगतान किया जाना है, तो कॉन्ट्रैक्टर को बोली लगाने के लिए कहा जाना चाहिए साइट से हटाए गए मलबे के प्रति लॉरी लोड की दर। 3. ओनरशिप। स्पेसिफिकेशन में स्पष्ट रूप से टूटी हुई सामग्री के ओनरशिप का उल्लेख होना चाहिए अर्थात वे मालिक के हैं। पूर्व मामले में स्पेसिफिकेशन में उस स्थान का भी उल्लेख होना चाहिए जहां पुरानी सामग्रियों को रखा जाना है। कंटिंजेंसीज यानी आकस्मिक खर्च रहता है। 1. प्रैक्टिकली संपूर्ण एस्टिमेट, यह आपात स्थितियों के लिए अमाउंट प्रदान करने के लिए रिवाजी है।
अर्थात मिसलेनियस आइटम और अनसर्टेन आइटम जिन्हें प्रोजेक्ट की डिस्टिंक्ट आइटम के तहत क्लासिफाइड नहीं किया जा सकता है। 2. कंटिंजेंसीज शब्द लैटिन शब्द से लिया गया है, इसकी अमाउंट टोटल कॉस्ट के 5% से 10% तक भिन्न होती है, सामान्य रूप से 5%। 3. ओनर की ओर से सुपरविजन स्टाफ पर खर्च की जाने वाली अमाउंट को कंटिंजेंसीज की इस आइटम में शामिल माना जाता है। प्राइम कॉस्ट एंड प्रोविजनल सम। 1. जब वेरियस आइटम्स की क्वांटिटीज वर्कड आउट की जा रही हो, तो प्रपोज्ड बिल्डिंग के पूरा होने के लिए आवश्यक हर चीज के लिए यह हमेशा संभव नहीं होता है। 2. कुछ वस्तुओं जैसे कि पानी की आपूर्ति फिटिंग, सैनिटरी फिटिंग, दरवाजे और खिड़की की फिटिंग आदि को आर्किटेक्चर द्वारा अपने ग्राहक के कंसल्टेशन से किसी फ्यूचर डेट में तय किया जाना है। 3. टेंडर्स आमंत्रित करते समय ऐसी आइटम के वर्कड आउट नहीं किए जाते, लेकिन ऐसी आइटम के एग्जीक्यूशन के लिए क्वांटिटीज के बिल में लम सम अमाउंट डाल दी जाती है। इस अमाउंट को प्राइम कॉस्ट के रूप में जाना जाता है। 4. कभी कभी उस कार्य को करने के लिए किसी स्पेशलिस्ट फर्म को नियुक्त करना आवश्यक होता है जो एक ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्टर करने में असमर्थ होता है। 5. ये काम है इलेक्ट्रिक फिटिंग, लिफ्ट फिटिंग, एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट आदि। ऐसी वस्तु के लिए एक निश्चित अमाउंट जिसे प्रोविजनल सम के रूप में जाना जाता है। 6. यह प्राइम कॉस्ट और प्रोविजनल सम्स दोनों का रेफर्स उस राशि से है जिसे एस्टिमेटर द्वारा ध्यान में रखा जाना है लेकिन एक्चुअल एक्सपेंडिचर के अनुसार बाद में एडजस्ट किया जाना है। प्रोविजनल क्वांटिटीज। 1. जब किसी पर्टिकुलर आइटम की क्वांटिटीज निश्चित नहीं होती है, तो ऐसी आइटम्स के लिए प्रोविजनल क्वांटिटीज प्रदान की जाती हैं। 2. इस पर्पस के लिए वस्तु का मेजरमेंट हमेशा की तरह लिया जाता है लेकिन क्वांटिटीज के बिल में अलग से रखा जाता है और प्रोविजनल के रूप में मार्क्ड किया जाता है। 3. सॉइल की अनसर्टेन नेचर प्रदान करने के लिए क्वांटिटीज ऑफ एक्सकवेशन, फाउंडेशन कंक्रीट और ब्रिक वर्क की गणना ड्राइंग पर दिए गए डिटेल्स के अनुसार की जाती है और अपेक्षित अतिरिक्त गहराई के कारण एक्सकवेशन, फाउंडेशन कंक्रीट और ब्रिक वर्क की अतिरिक्त गहराई को अलग से निकाला जाता है और प्रोविजनल मार्क किया जाता है। 4. इस प्रकार कॉन्ट्रैक्टर को यह स्पष्ट किया जाता है कि इन मात्राओं का एडजस्टमेंट कार्य पूर्ण होने पर ही अपेक्षित है। 1. यूनिट्स मेजरमेंट ऑफ मटेरियल्स। 1. सीमेंट मेजर्ड इन बैग। 2. सैंड एग्रीगेट ब्रिक बैट्स मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर। 3. ब्रिक्स measured in number. 4. White cement measured in kilogram. 5. Slacked lime measured in quintal. 6. Wood measured in cubic meter. 7. Reinforcement steel measured in kilogram. 8. GI sheet measured in kilogram. 9. AC sheet measured in square meter. Thus, steel sections, angles, channel, I sections measured in kilogram. 11. Adhesives measured in kilogram. 12. Turpentine primer varnish measured in liter. 13. Oil paint measured in liter. 14. Waterproof or distemper measured in kilogram. 15. Quota stone measured in square meter. 16. Mosaic tiles measured in square meter. 17. WC tub measured in number. 18. Nunhi trap, gully trap measured in number. 19. Ghee pipe, key pipe, PVC pipe measured in meter. 20. Rolling shutter measured in square meter. 21. Wire grill measured in square meter. 22. Plywood sheet measured in square meter. 23. Wash basin measured in number. B. Units of measurement for earthwork. 1. Earthwork in an excavation in ordinary soil, in hard soil, in murum, in rock.
measured in cubic meter. 2. Surfacing dressing, measured in square meter. 3. Filling in plinth and foundation, measured in cubic meter. 4. Exaction for pipe cable, measured in meter. C. Units of measurement for brick masonry, stone masonry. 1. Brickwork in foundation, plinth and superstructure, measured in cubic meter. 2. Brickwork in partition wall, measured in square meter. 3. Honeycomb brickwork, measured in square meter. 4. Stone masonry, random rubble masonry, cost masonry, measured in cubic meter. D. Units of measurement for concrete work. 1. Brickbat cement concrete, BBCC, measured in cubic meter. 2. PCC measured in cubic meter. 3. RCC measured in cubic meter. 4. Damp proof course, DPC, measured in square meter. 5. Reinforcement steel, measured in kilogram. 6. Centering and shuttering, measured in square meter. 8. Units of measurements for woodwork. 8. Woodwork for door window frame, measured in cubic meter. 2. Woodwork for door, window shutiers, measured in square meter. 3. Wooden floor, measured in square meter. F. Units of measurements for steelwork. 8. Steel sections, angles, channel, eye sections, measured in kilogram. Door. Steel doors and windows, measured in square meter. 3. Steel gate, measured in square meter. 4. Steel railing, measured in meter. 5. Steel grill, measured in square meter. 6. Steel, CI pipes, measured in meter. G. Units of measurement for roofing. 8. Tiled roof, measured in square meter. 2. Country tile roof including bamboo Jafri, measured in square meter. 3. GI sheet roof, measured in square meter. 4. Waterproofing of roof, measured in square meter. H. Units of measurements for plastering, pointing, finishing. 8. Cement plaster, measured in square meter. 2. Pointing, measured in square meter. 3. Skirting, measured in meter. 4. Dado, measured in square meter. 5. Whitewashing, measured in square meter. 6. Painting of doors, windows, measured in square meter. 7. Painting of letters, measured in number. I. Units of measurements for flooring. 8. Tiles flooring, terrazzo flooring, measured in square meter. 2. IPS flooring, brick flooring, measured in square meter. 3. Kota stone flooring, marble flooring, measured in square meter. J. Units of measurements for miscellaneous item. 8. Glazing work, measured in square meter. 2. Plaster repairing, measured in square meter. 3. Brick, stone pitching, measured in cubic meter. 4. Fixing frame to wall, measured in number. आज हम यही रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे.